नए मेहमान का स्वागत कैसे करते हैं? और आज के जो हमारे जितने भी स्पीकर थे, है ना, हमारे फर्स्ट स्पीकर मिस्टर अमित माधव कच्छप सर बहुत ही शानदार वेलनेस को बताया है ना, क्योंकि जो फिट रहते हैं वही हमेशा हिट होते हैं। तो एक बार हमारे अमित माधव कच्छप सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे पावर हाउस बोला जाता है, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, है ना संदीप बार मैं भी उनसे एनर्जी लेते रहता हूँ। यस, तो एक बार संदीप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे दोनों होस्ट, क्योंकि होस्ट एक ऐसे पर्सन होते हैं ना, होस्ट की वजह से माहौल बनता है। तो हमारे पहले होस्ट जवाद लीडर बहुत ही शानदार लीडर हैं, बहुत सिस्टम के पक्के हैं, मिस्टर जाहिद हुसैन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और न्यू एमर्जिंग लीडर, है ना, जो ब्रांड अभी एमरल्ड बने हैं, मैं इनको फर्स्ट बार मिला था, मुझे भी लग रहा था यार ये लोग कैसे काम कर पाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है कि एक आम आदमी को खास बनाता है ना। सो एक बार विशेष लोग के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। तो अभी तक का सेशन कैसा लगा आप लोग को? बहुत लोगों को लग रहा होगा यार ये पर्व त्योहार के समय में क्या लोग बुला लेते हैं ना। आप सभी लोग लकी हैं कि पर्व त्योहार के बीच में भी आप लोग आए हैं। यस, सो अपने लिए पर जोरदार ताली, अपने लिए बजाइए। इतिहास को बनाते हैं, भीड़ से अलग जो निकल के आते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं ना। और अभी ब्रांड न्यू कार है ना, कपल लिए हैं, सबके प्रेरणा स्रोत। मैं चाहूंगा दोनों कपल के लिए जबरदस्त ताली। सो मेरा भी कहानी किसी इसी तरह का है। मैं भी यहाँ पे अपना गुड हेल्थ के लिए आया था और हेल्थ के साथ में पैसा कमाने के लिए आया था। यस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पागल इंसान हूँ। पागल मतलब सपने बहुत बड़े हैं। यस, किनके किनके सपने बड़े हैं? अच्छा, तो सारे लोग आप लोग भी पागल हैं, तो अपने लिए फिर से जोरदार। ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस से बहुत ज्यादा समझदार लोगों का नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज वालों का नहीं है। जिसके अंदर में जुनून है, जिसके अंदर में पागलपन है, कुछ सपने को अचीव करने के लिए, इतिहास रचने के लिए, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। यस, सो आप लोग अपने लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। तो मैंने शुरुआत किया था, इससे पहले मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग से एक क्या बोलता हूं, सरेंडर करवाना चाहता हूं। मुझको और 30 से 40 मिनट समय देना चाहेंगे? यस। कुछ चल नहीं रहा था तो हालत थोड़ा बेंड होता है, देख रहे हैं, लेकिन डेजो आने के बाद देख सकते हैं पिक्चर बदल चेंज। तो ये बिजनेस जो है ना, पिक्चर चेंज करने का बिजनेस है। क्या है? फोटो बदलने का बिजनेस है, कहानी बनाने का बिजनेस है। यस, फोटो दिखला के कहानी बस डायमंड बस कोई नहीं, बाकी सब तो अभी लोग बता दिए। मैं क्या बताऊंगा? बस अपना पिक्चर बताना है, पहले मैं क्या था, बाद में क्या, और किस तरह से आपका स्ट्रगल लाइफ रहा, कैसे कैसे आपने चेंज किया अपने आप को। राइट? सो इस तरह का मैं और वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं कि मुझे इस तरह के इंडस्ट्री में जब अगर 2011 नहीं 1 और 111 का पावर मिलता है। समझ रहे हैं? तो अगर जो जो पति पत्नी काम कर रहे हैं उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी उदाहरण के लिए देख सकते हैं, अब बीरू और बीनू को, है ना, बाकी लोग भी अगर पति पत्नी है ना, साथ में काम करना चालू कर दिया। अमित सर को देख लीजिए, मैडम भी है, बेटी भी है, पूरा फैमिली है ना, हम पूरा फैमिली काम करते हैं। राइट? नेक्स्ट। सो मेरा एक छोटा सा परिवार है, बेटा इधर है, निखिल, मेरी वाइफ आज आने वाली थी लेकिन बच्चा का रिजल्ट था और वहाँ पे कंपलसरी था कि भाई आना पड़ेगा, इसीलिए गई। और मेरी माँ है राइट साइड में, है ना, और मेरी बेटी। बस छोटा सा परिवार है हमारा, हम दो, हमारे दो में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट? नेक्स्ट। तो इससे पहले मैं चूंकि खेती परिवार से हूँ और मेरे पिताजी गाँव के एक सफल किसान भी थे अपने ज़माने में, बट 91 में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ दुर्घटना हुआ, कुछ साजिश हुआ। वो साजिश कैसे बताऊं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब 10, 20, 25 साल की पहले की बात है, सुनना चाहेंगे कहानी? yes! ये कहानी आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर सकता है कि आप भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर खिलेश में तो अगर आज ब्लू डायमंड बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। तो जब गांव में पहले के जमाने में क्या होता था, 20-25 साल पहले, जब आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे होते हैं ना, तो आपके आजू बाजू वाले लोग जलने लगते हैं। यस। और जिस गांव में थोड़ा राजपूताना ज्यादा होता है, शाही वाले लोग, मोहन जी पता है, मोहन मेरा गांव का है, इसका भी गांव शाही वाला चलता है।
तो मेरा पिताजी बहुत ज़्यादा सफल हो रहे थे और मैं रियली में अपना पिताजी को ही मैं अपना आइडियल मानता हूँ। वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उनके एक दोस्त ने उनको क ख लिखाना सिखा दिया था और किसी तरह वो लिखते थे, लेकिन अपने ज़माने में सफल बिजनेसमैन, सफल किसान बने थे। तो अपने मेहनत के दम पर उन्होंने काफ़ी सारा ज़मीन खरीदा, खेती किया और उस ज़माने में 1980 आसपास में 4-5 नौकर हुआ करते थे हमारे घर में। कपड़ा का बिजनेस था, कोलकाता से सीधा ट्रक से कपड़ा आता था। पहले कपड़ा का टाली कपड़ा का मकान हुआ करता था। यस, बिल्डिंग तो 2-4-10 साल पहले टाली कपड़ा है ना। और ये धान कूटने वाला मिल हमारे घर में था। और पहले गांव में क्या था, मशीन, बिलियर्स मशीन, पानी पटाने वाला, सिंचाई वाला, तो वो भी हमारे यहाँ था। तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। और मैं यकीन बताता हूँ, मैं जब स्कूल से रिटर्न आता था घर ना, तो पिताजी बोलते थे तो पैसा बच्चा उसको कलेक्ट कर। पैसा गिनते गिनते मैं सो जाता था। तो बचपन जो है काफ़ी अमीरी रही, है ना। पॉकेट से जितना हाथ में लगा पकड़े, पॉकेट में डाले और निकल गए, ऐसा था। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग आपको क्या करते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं। और जिस गांव में थोड़ा सा शाही राजपूत वाला चक्कर था हमारे गांव में, तो कुछ साजिश हुआ, कुछ प्लानिंग हुआ कि उस दुकान में जाओ तुम, कुछ षड्यंत्र रचा गया। 3 जून का टाइम था। 3 जून मतलब बेड़ो में एक मेला लगता है, अगर बेड़ो साइड के होंगे तो पता होगा। आदिवासी का बहुत बड़ा मेला लगता है, पढ़ा जतरा बोलते हैं। तो उस दिन मैं भी नहीं था, मैं भी गया था फुआ के घर देखने के लिए। मेरी माँ मेरी बड़ी बहन को मैट्रिक का एग्जाम दिलाने के लिए रांची आई हुई थी और एक बहन थी घर में। उन्होंने साजिश किया कि तुम पेट्रोल लेने जाओ, पेट्रोल, आज मैं एक कहानी पहली बार बोल रहा हूँ, पेट्रोल लेने जाओ और वहाँ पे आग लगा करके भाग जाना, ठीक है। उसमें लाइन नहीं हुआ करता था हमारे गांव में। 1991 की बात बोल रहा हूँ, किसी बहुत लोगों का तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। मैं उस समय 10 साल या 9-10 साल का रहा होगा। मेरा जन्म डेट ऑफ बर्थ 81 का है, तो 10 साल का मैं रहा होगा। तो वो गया, मेरा पिताजी ने बोला कि अंकल हमको पेट्रोल चाहिए। तो बोले बाबू देखो 6 बज गया है, अभी पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन वो रिक्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा, दुकान वाले बिजनेस में रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है। तो पिताजी बोले अच्छा ऐसा बात है तो तुम खड़ा रहो, मैं लेकर के आता हूँ। अब वो जैसे ढाल रहे थे अंदर में, वो बच्चा गया। बच्चा क्या था, 14-15 साल का लड़का था। वो जा करके, दिया हुआ करता था उसमें, वो जाके टच किया और जैसे टच किया क्या होगा, ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ तो अंदर में काफ़ी सारे पेट्रोल थे, ड्राम में मोबिल था, मटीरियल था और मशीनरीज के काफ़ी सारे पार्ट्स थे। तो विस्फोट हो गया और वहाँ पे अंदर उस समय जमाने में 60-70 हज़ार पैसा नहीं था, दुकान में सेल होता था बहुत ज़्यादा। तो पिताजी पैसा को बचाने के लिए अपना लुंगी को खोल करके अंदर रूम में प्याज भी काफ़ी किसान थे तो प्याज भी हुआ करता था, वो प्याज के नीचे वो छुपाए। और बचाने के चक्कर में वो चूँकि आँख ब्लास्ट हो गया तो आँख उनका जल गया और वो बाहर निकलने के क्या चक्कर में वो अंदर और चले गए, अंदर रूम में। और ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा विस्फोट हो गया वहाँ पे। और मेरी बहन जो थी वो सबको बोल रहे थे कि मेरा पिताजी जो है अंदर में है। लेकिन कुछ लोग जो साजिश किए थे उनका कहना था नहीं, तुम्हारा पिताजी, एक गाड़ी आया था खाद गिराने वाला, गोबर गाड़ी। किसान लोग, पता है ना पहले के ज़माने में ट्रक से, मेरा पिताजी बड़े किसान थे, तो नगरी से कोई ट्रक आया था उसी में वो खेत चले गए, ऐसा उन लोग प्लानिंग बोल दिया। जबकि मेरी दीदी रो को बोल रही थी कि नहीं मेरा पिताजी यही है, आप लोग आधा जमीन को ले लीजिए, आधा धन को ले लीजिए, लेकिन बचाइए। वो लोग नहीं बचाया। लास्टली नगरी तक लाया गया उनको और वो इतना ज़्यादा उनका बॉडी 90% जल गया था। तो 91 मतलब लगभग अब कितना साल हो गया, मुझे लगता है 25-27 साल हो गया। तो उस समय हम लोग क्या पिताजी जल गए तो अब गार्जियन चले जाने के बाद क्या होता है, उस बिजनेस को संभालने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो मेरी माँ चूँकि बेंगोल साइड की है, बुंडू साइड की, तो बहुत हिम्मत वाली है। वो अपने इनसे जो भी करना था उन्होंने किया, उन्होंने खेती को संभाला। लेकिन जो बिजनेस सब था वो सब क्रैश हो गया। उस बीच में हम लोग को एहसास हुआ कि अमीरी और गरीबी में क्या अंतर होता है। यानी आप कार में चल रहे हैं या मोटरसाइकिल में चल रहे हैं, उसके बाद से आपको बैलगाड़ी में चलना पड़े या खेत में जाना पड़े तो कैसा लगेगा। तो इस तरह का दुर्घटना हुआ था। उस समय मैंने चैलेंज लिया था कि मैं भविष्य में कुछ ऐसा काम करूंगा जहां पे मैं रहूं या न रहूं, मतलब मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे, मेरी बीवी को रोड में आना ना पड़े। तो वैसा काम कैसे हो सकता है। तो मैंने इसे किया। फिर मेरा एज था लगभग 10 साल। तो 10 साल में क्या कर सकता था, मैंने खेती करना चालू किया।
हर वो काम किया जो एक मजदूर करता है। मैंने दिन भर कोड़ी चलाया है, दिन भर मैंने हल जोता है। मैं नगरी बाजार तक साइकिल में 2-2 बोरा 3-3 बोरा मैंने ढो करके लाया। तो बचपन से कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मेरे अंदर में एक जुनून आया, एक गार्जियनशिप का ये आ गया कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। क्योंकि और अच्छी चीज और है, हम लोग 4 भाई 4 बहन और 1 भाई होते हैं। मतलब मेरी 4 बड़ी बहन है और 1 भाई, मतलब मैं सबसे छोटा। एक बड़ी बहन का शादी हुआ था इटकी में ही, और 3 बड़ी बहन अनमैरिड थी। अब उनका शादी भी करना है। और पता है हम लोग कुशवाहा में आते हैं, जनरल कास्ट में, तो तिलक भी लगता है। तो खेती करना चालू किया, पढ़ाई भी चालू किया। और मैं थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा सा बदमाश, मतलब बदमाश किस तरह से, मतलब जुनूनी, मतलब मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, मतलब माँ से भी खिलौना चाहिए तो चाहिए। उसकी माँ बोलती थी तू ये काम कर फिर खरीद दूंगी। मैं काम करता था, खरीदवा कर रखा। यानी टारगेट अचीव करने का आदत बचपन में हो गया था। फिर शादी स्कूल हुआ, उसके बाद में दीदी लोग बढ़ने लगी, अब शादी करने का भी टेंशन होने लगा। और बाद में मैं खेती करने लगा जोर जोर से। इस बार एक बहन का शादी करूंगा। और मोटा पैसा किसमें आता है, किसान भाई लोगों में तो आपको पता होगा, अदरक में बहुत ज्यादा पैसा होता है। अदरक में बहुत ज्यादा पैसा आता है। लेकिन अदरक तैयार हो जाता था और अचानक 1 सप्ताह में वो पूरा गल जाता था। मतलब बारिश इतना ज्यादा हो जाता था, अगर खेती जो लोग कर रहे होंगे पता होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगा, धूप आ गया तो बर्दाश्त नहीं करता है। 3 साल भी गया चौपट। अब सड़ा हुआ अदरक जो 1 लाख रुपए में बिकने वाला था वो 15,000 में नहीं हुआ। ऐसा हो रहा था। ऐसा करते करते फिर भी किसी तरह शादी मैंने करते गया, लोन ड्रीम भी हुआ, कर्ज भी हुआ। लेकिन उस बीच में मैंने कभी रुका नहीं, कभी थका नहीं, पढ़ाई भी जारी रहा। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं हुआ। स्टार्टिंग में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई थी बचपन में। लेकिन पिताजी जब डेथ हुए तो माँ बोलती देख बेटा, मैं उतना ज़्यादा एबल नहीं हूँ कि मैं तुमको अच्छे एजुकेशन दे पाऊँ, तो खुद कमा खुद पढ़। मतलब माँ भी बहुत मेहनती थी। तो मैंने सरकारी स्कूल ज्वाइन किया, फिर रांची कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और 2004 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और उस बीच में मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो नौकरी करना है, क्योंकि खेती करके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बदल रहा था, तो या तो नौकरी पकड़ना है या तो बिजनेस करना है। तो उसी बीच मेरे को एक बुक मिल गया था, रिच डैड पुअर डैड। कितने लोग पढ़े हैं? चलिए, वो रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई मतलब एक ही जिंदगी मिली है और पैसे अगर कमाने हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारा वहाँ पे अमीर लोग क्या क्या करके अमीर बने, सब कुछ वहाँ पता चला। तो उसी बीच में मेरे दोस्त लोग बोले देख भाई तेरा हालत बहुत खराब है, बिजनेस तो कर नहीं सकते हो, तो चलो हम लोग पहाड़ी में जा रहे हैं तो तुम भी चलो, है ना, तेरा फिजिक्स अच्छा है, खेत में बहुत दौड़ते रहते हो, खेती बाड़ी करने वाला लोग बड़ा फिजिक्स ठीक रहता है ना, तो मेहनती निकल जाओगे। लेकिन है कि हम प्रैक्टिस नहीं था मेरा वैसा। लेकिन अंदर से इतना ज्यादा जुनून था कि पहले डिसाइड हो गया था मेरे मन में कि हम तो आगे निकल जाएंगे। और खोजा टोली में 2004 में खोजा टोली में दौड़ था, मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने एक्सीलेंट में निकला था, मतलब एक्सीलेंट में दौड़ में। अब वहाँ पे क्वालिफिकेशन हो गया, फिर BRO यहाँ पे मेन रोड में है, वहाँ पे आर्मी का जहाँ पे पेपर वगैरह जांच होता है, वहाँ बुलाया गया, सब कुछ में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग में भेजने का प्रोसेस होने लगा। मेरे दिमाग में इतना टेंशन होने लगा, मतलब नींद उड़ गया मेरा। क्यों नींद उड़ा पता है? खुशी से नहीं, दुख से कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ बोल के, फिर जिंदगी तो पूरा तबाह हो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने नौकरी को क्विट किया। मेरा पेपर में पूरा वहाँ के जो आर्मी के जो इंचार्ज लोग थे उन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया कि जिंदगी में कभी डिफेंस में नौकरी नहीं लगेगा। मैं बोला बढ़िया भाई, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, हटा इसको, पेपर में कोई जरूरत ही नहीं। फिर उसी बीच में मैं कुछ लोगों को अपने आसपास एरिया में देखता था। सहारा के एजेंट वाले को एक था बंदा, बजरंग महतो नाम था, अगर कुछ लोग जानते होंगे। छोटा सा लड़का, छोटा हाइट था, 4 फुट का। ये 4 फुट वाला हाइट बड़े खतरनाक होते हैं भाई, देख लीजिए आप लोग का हाइट किसी के 4 फुट है ना। वो बंदा साइकिल में जाता था, मेरे से भी पॉलिसी लिया और वो करते करते सिटी टाउन आया था बाइक उस समय का, और बाइक पे घूमने लगा। मेरे को लगने लगा यार ये तो बहुत अमीर बन रहा है, घूम फिर के पैसा कमा रहा है। तो मेरे को भी प्रेरणा मिला। मैंने उसमें जाके फिर 2006 में LIC ज्वाइन किया। LIC के साथ साथ में 2007 में एक कंपनी थी पल्स ग्रुप, नाम पता होगा, आज बता रहा हूँ, उसमें भी ज्वाइन किया। खूब मेहनत करने लगा। पहला दिन गया, 300 रुपया का पॉलिसी लिया, 100 रुपया का कमीशन लगभग बना। मिलेगा भाई एक दिन में 100, तो 30 दिन में तो 300 3000 रुपया आ जाएगा।
बड़ा मजा आने लगा। फिर बड़ा पॉलिसी लिया तो ऐसा करते करते मैं पैसा कमाने का आदत लग गया मेरे को और मजा आने लगा। फिर मैं उसी को प्रोफेशनली काम करना चालू किया। 2008 में मैंने स्कूटर अचीव किया था उस कंपनी से, है ना। उस समय भी मैं बता रहा हूँ, हमारे जो वहाँ के जो अपलाइन थे वहाँ का थोड़ा सा एक कहानी है छिपा हुआ। उसमें ज्वाइन करने से पहले पल्स ग्रुप में मेरा एक अपलाइन था, वो गाँव का एक दोस्त लड़का था, बहुत फटीचर लेकिन बहुत तेज था। मतलब उस जमाने में कोई मोबाइल यूज नहीं करता था, बड़े बड़े लाल साहब लोग यूज नहीं करते थे, उसके पास होता था। मैं बोला ये बंदा के साथ थोड़ा सा अलग टाइप का है, चलो। बोला कि अखिलेश मैं एक गाड़ी अचीव किया हूँ, थोड़ा सा चलो ना, मेरा बाइक भी नहीं है, तुम LIC का प्रीमियम जमा करने जा रहे हो, थोड़ा सा हमको भी टाउन हॉल में छोड़ देना। टाउन हॉल समझ रहे हैं, रांची में कचहरी के बगल में। तो वहाँ लेके गया, मैं देख रहा हूँ इतना ज्यादा भीड़ था हॉल में, 400-500 लोग। वहाँ पे कम से कम 20 लोगों को कार मिला था और बाइक कम से कम 100 आदमी को, और बहुत सारे कुमला सिमडेगा के हर तरह के लोग भरे पड़े थे। अब मैं थोड़ा सा बैठा तो लगने लगा यार ये लोग आके टेस्टिमोनियल दे रहे, जो भी लोग देख रहे थे ना टेस्टिमोनियल, 2000, 5000, 10,000, तो 2, 5, 10,000 तक तो अच्छा लगा। लेकिन जब लाख रुपये का बात आने लगा तब बाउंस करना चालू। अल्लाह ये सब झूठ झाट है, स्क्रिप्टेड है, मतलब समझ रहे हैं ना, सब बनावटी है, सब रट्टा मार के आया है। लेकिन उसी बीच में एक थोड़ा बुढ़े आदमी थे, है ना, मतलब 50-55 साल 60 साल के, सॉरी हम लोग 60 साल में बुढ़े नहीं होते घर वाले, है ना, बाहर वाले तो बुढ़े लगते हैं ना। तो वो बोल रहे थे कि मैं BSNL ऑफिस में कर्मचारी हूँ, 45,000 रुपये मेरा तनख्वाह है और इधर से पिछला महीना 55,000 का इनकम आया है। मुझे लगा ये बंदा तो झूठ नहीं बोल सकता है। तो मैं उस सीनियर को बोला कि अगर जो बताया जा रहा है भाई, अगर इसको प्रूफ कर दोगे एकदम रियल में, चेक, उसमें चेक मिलता था, है ना, अभी तो ऑनलाइन अकाउंट में आता है, अगर प्रूफ कर दोगे तो मैं काम करूंगा। वो बंदा का काम हो चुका था, क्योंकि उसको पता था कि अगर खिले से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मेहनती है ना। तो मैंने फिर जाके उस इंसान से बैठा जो अपलाइन थे, वो बताया कि देखो इस तरह का बिजनेस होता है, खुद करोगे तो इतना कमीशन, हमारे यहाँ रिटेल प्रॉफिट है 20 से 50%, और अगर टीम से कराओगे, क्योंकि अकेले तो सब जगह नहीं कर सकते हो, टीम से रामगढ़ में टीम डाल सकते हो, बुंडू में डाल सकते हो। रामगढ़ में जैसे बोला, मेरे रामगढ़ में याद आ गया, आदमी मेरा मेहमान है, बहन दामाद है। बुंडू में बोला मेरा जीजाजी है। जहां जहां वो आदमी बोला मेरा कोई ना कोई आदमी नजर में आ रहा है। अगर ये सब मान के चलो साल भर में 1-1 लाख रुपया देता है, तेरा 15 लाख इतना कमीशन, एक तो स्कूटर। और उस पेपर को मैंने फाड़ के लाया और काम करना चालू किया। और उस समय पता चला कि टीम वर्क, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं था, मनी मार्केट था, लेकिन टीम था, नेटवर्क सिस्टम था, कि टीम अगर अच्छे से अगर कर लिया जाए तो बहुत बड़ा पैसा है। इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। खेती बाड़ी के साथ मैंने पार्ट टाइम काम करना चालू किया था, और लगभग 2011 में ही मैं 1 लाख रुपए कमाना चालू कर दिया था इस तरह का सेल्स प्रोफेशन से। यस, 2011 का 2012 मैंने पहला कार लिया था, 9 लाख का, अपने एरिया में सिंगल कार था, फिएट का लिनिया गाड़ी, जो बहुत ही मजबूत गाड़ी होता है। फिएट अभी बंद होने जा रहा है, लेकिन उस गाड़ी मैंने लिया था। तो इस तरह से मैंने जर्नी स्टार्ट किया। नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद मैंने उस कंपनी 2013 में कंपनी बंद हो गई, सेबी का मार आपको पता है, हालत खराब, करोड़ों का लाइबिलिटी, करोड़ों का लाइबिलिटी। मेरे 3000 खुद के क्लाइंट थे, पॉलिसी होल्डर थे पल्स ग्रुप में, 200 एजेंट थे। इतना ज्यादा लगने लगा कि सारा जमीन जगह बेच करके तो अब भरना पड़ेगा। बाप बेचारा अनपढ़ बाप जमीन जगह खरीद दिया और अभी बेचना पड़ेगा। लेकिन उस बीच में सिर्फ पल्स को नहीं हुआ, और बहुत सारी कंपनी को भी वही हालत होने लगा। तो थोड़ा सा लगा चलो भाई, भूकंप सिर्फ मेरे घर में नहीं आया है, अड़ोस पड़ोस सबको आया है, मतलब समझ रहे हैं ना। प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लगता है मेरा ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर सबके पास है तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रुका नहीं, आगे बढ़ते गया। फर्स्ट कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई 2008 में। उसमें एक बंदा है कार में, मेरा जूनियर लेके आया था। पल्स कंपनी बंद हुआ था, डर के आया था जूनियर। कार में लिखा हुआ था दिशा बदलो दशा बदलेगी। क्या लिखा हुआ था? दिशा बदलो। तो मेरे को तो झटाक से करने सा लगा, बोले तो गजब लिखा है। और मारुति कार में आया, कार उसमें ड्रीम हुआ करता था, ऊपर से लैपटॉप भी लेकर के आया है, मतलब ये लोग अमीर आदमी है, तो एक बार देखना चाहिए। इटकी में यूनियन बैंक के ऊपर वो प्लान दे रहे थे कि देखो हम लोग सामान यूज करते हैं घर में, खाली दुकान बदलना है और जिंदगी बदल जाएगी। बोले वाह, साबुन तो लाइफ यूज कर ही रहे थे, मतलब बाजार का ब्रांड। और बाद में मुझे प्लान वाला समझ में नहीं आया। मतलब एक चीज समझ में आई है, पहला दिन किसी को समझ में नहीं आता है, फिर भी ज्वाइन करता है। क्यों पता है? क्या कारण से? 3-4 कारण होते हैं। एक, उस इंसान के प्रभाव में आकर के, दबाव में आकर के, उसके स्वभाव में आकर के, या तो अभाव में आकर के।
तो मेरा चारों प्रॉब्लम था। अभाव भी था जिंदगी में, दबाव था कि वो दबाव नहीं था, सिर्फ 3 प्रॉब्लम था, दबाव नहीं था, लेकिन वो बंदा का स्वभाव से मैं इंस्पायर हो गया था, मुझे ऐसे ही बनना है। मैं बोला भाई ये एरिया में कौन कौन ज्वाइन किया है? बोला कि कोई ज्वाइन नहीं किया है। मैं बोला कि 3 आईडी मैंने दिया ATM से 5500 निकाल करके, है ना। और पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और उन लोग बताया था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी वाला कहानी पता है? एक साल में कितना लाख होता है? मेरा नींद उड़ गया रात भर में कि एक साल में इतना लाख मैं कमाने वाला हूँ। उसके बाद इतना जोश और जुनून के साथ मैंने उतरा कि जिसके पास जा रहा था सब ज्वाइन करता था। उसी बीच में अमित सर भी थे, इनको भी मैंने लपेट लिया था उसमें। एक बंदा लेके गया, आज भी याद है, प्रभुनाथ तिवारी कल मिले थे। वो बोले अखिलेश जी एक बंदा है, बहुत टीचर है और बहुत स्मार्ट बंदा है, अगर वो आ गए ना और फिर आप विराजमीन बन जाइएगा। विराजमीन मेरे गांव का ही बंदा था, ठीक है, वो किसी कंपनी में बड़ा लीडर था। मैं बोला चलिए ना सर, वो भी बंदा खाली मिलाइए ना। इतना जोश था मेरे में, रियल में वो जोश अभी भी नहीं है मेरे में। वो जोश था 15-20 साल पहले का। मतलब ऐसा लगता था कि जो मेरे सर्किल में आया उसको तो लपेट लूंगा, मतलब ज्वाइन करवा लूंगा। अमित सर के पास गया, प्लान दिया, फटाक से पैसा निकाल के दे दिए। शायद 700-800 रुपये कम दिए थे, शायद पैसा नहीं रहा होगा लेकिन दे दिए। मिलेगा, मुझे लगा था अब तो विराजमीन तो मैं बन जाऊंगा भाई। अब जहां जा रहा था ज्वाइनिंग करना चालू। इस तरह से मैं वहां पे फास्टेस्ट रॉयल्टी अचीवर बना। अल्टो गाड़ी उसमें जस्ट आया था। बाद में लगभग 3-4 महीना 6 महीना होते होते पेपर में आता है कि कंपनी 400 करोड़ का घोटाला कर दिया, बंद। हमारे दुकान क्यों बंद हुआ भाई? दुकान क्यों बंद हुआ? तो पता चला वो रोटेशन करता था, क्योंकि मेरे को भी डायरेक्ट सेलिंग का पूरा नॉलेज नहीं था। हाँ, उस बीच में कुछ वेस्टिज के लीडर लोग बोले थे अखिलेश जी इस तरह की कंपनी में मत पढ़ो, तो मुझे लगता था इन लोगों का चल नहीं रहा है इसीलिए हमको मना कर रहा है। समझ रहे हैं? चल नहीं रहा है, कमा तो रहा नहीं। बाद में मेरे को लगा यार क्या हो गया, एक तो पल्स का मार, ऊपर से फिर मार, फिर क्या करना चाहिए? आप लोग मेरे जगह होते तो क्या करते बताइए? टाटा बाय बाय करते। मैं बोला रुकना मना है। एक चीज समझ में आ गया था, अगर अच्छी कंपनी का चुनाव अगर कर लें और अच्छे माइंडसेट के साथ अगर काम करें तो डायरेक्ट सेलिंग में तो पावर होता है। टीम का पावर मुझे पता चल चुका था। फिर उसी बीच में मैंने एक USLS कंपनी में ज्वाइन किया और वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहाँ पे मेरे सीनियर ने बोला अखिलेश तू उधर इंजीनियर है, डॉक्टर है, नहीं चलेगा, इधर न्यू प्रोफेशन है, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम LIC से थे, महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे थे, उसमें कार भी मेरे पास था, तो ईगो भी था साथ में, पैसा था तो ईगो भी रहता है साथ में ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कल्चर में नहीं थे। वो बोले अखिलेश जी, तो वहाँ जब हम फर्स्ट मीटिंग में गए और फर्स्ट मीटिंग में तो जा करके आगे बैठ गए। जैसे बहुत सारे लोग अभी आकर आगे बैठ जाते हैं, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता है। आगे बैठे तो एक आया भाई साहब बोला थोड़ा पीछे चले जाए, तो मैं सेकंड मोहन बैठा हुआ वहाँ पे चला गया। फिर आगे बोलते नहीं यहाँ भी नहीं, पीछे पीछे करके मुझे 5 लाइन पीछे बिठा दे रहा, मूड खराब। बोले यार रेलवे नहीं है यहाँ पे, बताओ कहाँ ले गए मेरा सीनियर। गुस्सा करने लगे तो सर बोलते अखिलेश जी वो लोग ना गेट टीम है, वो लोग ना वर्ल्ड टीम है। कैसे सर, क्या क्या टीम बता रहा? हमने जो टीम होना है हमको बनना है अगले सप्ताह तक, अगला मीटिंग इधर टीम बन के आएंगे। कैसे बनना है आप बता दो। बचपन वाला कि ये चाहिए तो चाहिए। वो बोले कि देखो इतना इतना तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ 10 लोग हैं। 10 लोग से इतना इतना प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो ये लेवल आ जाएगा। अगले में जैसा बोले 70,000 का, मेरे सीनियर ने मेरे को 70,000 का पहला भी प्रोडक्ट परचेज करवाया है। कितना? आप लोगों को तो 7,000 का पसीना छूट जाता है, घंटा काम करेंगे आप लोग। 70,000 का प्रोडक्ट और एक मशीन 7,500 का। सर है कि नहीं आप? और मेरा सर है, और वहाँ पे सर मेरे अपलाइन हुआ करते थे। अमित सर को मैंने वहाँ पे अपलाइन बनाया था। आप लोगों को लगता है कि गाँव में वहाँ पे अपलाइन बनाया था अमित सर को, और अमित सर को बोला भी था कि सर अब की बार 4 व्हीलर आपका आएगा, बोला था। और मेरा बारी हुआ, 10 लोगों को बुलाया, बोला चलो 70,000 निकालो, सारा फ्रंट लाइन में बढ़ना है। सारे लोग 70,000 निकाल दिए। और दूसरे मीटिंग में सब सुपरवाइजर ब्रांड न्यू एकदम लोग भाग देख रहे कि भाई कौन आदमी कहां से आ गया अचानक। तो बोलता है लोग, कुछ लोग बोलने लगा इन लोग ना नेटवर्कर है, ऐसा बोलने लगा, क्योंकि वहां पे लोग नेटवर्किंग चीज को नहीं जानता था। ऐसा करते करते बाद में वो तो एक झटका में किया ना, वो सही नहीं था, वो तो बल्क बाइंग था। हाँ, लेकिन वो प्रोडक्ट की वजह से मैं प्रोडक्ट को बेचना सीखा, उसको खाने के बाद क्या रिजल्ट आया वो सीखा। इसीलिए प्रेशर में भी लोग सीखता है। यस, या तो उसको फेंक देते तो बर्बाद हो जाते, लेकिन हम सोचे नहीं 70,000 लगाए तो सीनियर को बोले प्रोडक्ट का कैसे निकलेगा सर, ये तो दिमाग टेंशन हो रहा है, तो डब्बा को क्या करेंगे।
वो बोला इसकी सीखने के लिए जाना होगा कोलकाता। अब कोलकाता बोला सीनियर पहले ही चल दिया। आप लोग तो सीनियर लोग ढो ढो के लेके आते हैं ना, नहीं सर लेके आना पड़ेगा ना सर, लेके नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा। सीनियर को बोले सर कहाँ हो सर, बोले हम तो कोलकाता में। बोला कैसे जाए कोलकाता, जिंदगी में पहली बार जाना है। बोले वहां जाओ, वहां टिकट मिलेगा, टिकट कटाओ, कैफे में जा करके वहां उतरना, बाथरूम में नहाना, वहां से टैक्सी पकड़ना और वहां पे 8 बजे घुस जाना। कितने बजे? 8 बजे, नहीं तो 8:30 होगा ना तो डोर क्लोज हो जाएगा। अब सोचो वहां नहाया धोआए, और हम लोग काफी लोग थे। बाद में इससे पता चला कि लोग जिम्मेवारी जो लेते हैं ना वही इंसान आगे बढ़ते हैं, वही लीडर बनते हैं। ठीक है, तो जब आप सुनो, जब उतरे वहां पे ना प्लेटफॉर्म में, तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जिंदगी में पहली बार देखे, 22 वहां पे ट्रैफिक प्लेटफॉर्म है। अब जब अंडरग्राउंड में उतरे ना तो सब लोग दौड़ रहा है। अब मेरे दिमाग में लोग दौड़ क्यों रहा है, ऐसा लगने लगा कि भूकंप आ गया, क्या हुआ भाई, काहे दौड़ रहा है, पूछते हैं काहे दौड़ रहे हैं, बोला ट्रेन छूट रहा है मेरा, बोल के। पहली बार इतना भीड़ देखे हम, मेरा तो डर, हालत खराब। बाद में नहाए धोए, वहां पर 10-10 रुपया दे करके, काफी सारे लोग तो वहां पे और भी लोग मिल गए थे। बाद में टैक्सी किया, वहां पे पहुंचे और पहला लाइन में फिर वहां पे, क्योंकि सुपरवाइजर बने हुए थे ना, सीना चौड़ा था, कोई उठाएगा नहीं अब की बात, समझ रहे हैं। और पहले हम ही लोग झारखंडी वहां पर भी बैठते थे। फिर अच्छा चल रहा था, लगभग ठीक ठाक चल रहा था। 1 से 1.5 लाख का मेरा पे आउट था। कोलकाता से एक बड़ा इवेंट अटेंड करके वहां पे मेरा सीनियर बता दिया था कि अगर यहाँ पे बड़ा कुछ करना है, 1 साल तक कोई इनकम के बारे में नहीं सोचना। कितना? 1 साल तक सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। 1 साल तक अगर ट्रेन हो जाओगे ना तो महीना का 1 लाख शुरू हो जाएगा। अपने आप को पूरा जीरो किए, आप सीखना हर मीटिंग। और 1 रुपया सुनिए, सीनियर जो है ना, ऑटो का भी पैसा नहीं देता था वहां पे, चवन्नी नहीं। यहाँ तो सीनियर अगर नहीं देगा तो सीनियर तो कंजूस है, कंजड़ है, ये है वो है। वहां सिखलाया जाता था तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा जीवन है, तुम मालिक हो, हम अपना जिंदगी के मालिक, तू अपना जिंदगी के मालिक। तू भी सीखने आओ, हम भी सीखने आएंगे। सुनिए, सीनियर्स लोग से सिर्फ मीटिंग में मुलाकात होती थी, क्या सर, और फील्ड में कहीं नहीं। यहाँ तो सीनियर अगर नहीं जाएगा तो सबसे कमीना सीनियर हो जाता है, पता नहीं होता है। अरे क्यों भाई, आप बाहिस बन जाओगे, बता रहे हैं आज। अच्छा, विक्रांत सर को मेरे से कभी देखे अभी क्या? नहीं देखते होंगे कभी जिंदगी में। ये जाहिद जी को देखे हैं क्या? प्रज्ञान जी को देखते हैं क्या कभी सीनियर के साथ में? नहीं। तो फिर वहां से मैंने आया कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर घर लौट रहा था, अचानक घर से कॉल आया, वाइफ का कॉल आया कि एक पार्टी है, आप उधर से अटेंड करके आओगे कि घर में जाएंगे। तो हम बोले तुम बताओ। तो बोले कि हम नहीं जाएंगे, आप अटेंड करके आ जाइए। ईट की मोड़ से थोड़ा सा अंदर घुसे थे, हेलमेट से अंदर मोबाइल को डाल के रोड किनारे थे, और अचानक ऐसा लगा कि कोई हवाई जहाज मेरे ऊपर में गिर गया। 2016 आप देख सकते हैं, बाइक देख रहे हैं ना, बाइक का नक्शा खराब था। 2016 की दुर्घटना, और उसके बाद में कुछ पता ही नहीं। थैंक्स गॉड, ऊपर वाला का मेहरबानी और लोगों का सपोर्ट, प्यार। एक बंदा आया, बारिडी एक जगह है, उस जगह वो आया, बोलता है कि पता नहीं भगवान भेजा था, खिलेश बोलता है। जब मेरा होश आया तब बताता है कि मेरी वाइफ को 8 बजे केला खाने का मन कर गया। 8 बजे कोई केला खाता है क्या? हम बोले साला, लेकिन मैं, हम भी एड़ा आदमी, जमीन ब्रोकर है, हम कभी नहीं सुनते, लेकिन क्या पता है, बोले चलो केला लेके आते हैं। अब आके देख रहे हैं तो पूरा फेंका हुआ, पूरा धूल मिट्टी से पूरा हालत खराब, ब्लड उलट पूरा। उधर पुटूस एक झाड़ी होता है, झाड़ी तरफ फेंकाए हुए थे। और पता नहीं वो बोलेरो ट्रक मारा था हमको पीछे से, उसका स्टायरिंग फंस गया था, वो जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन पूरा मेरा पूरा फट गया था सिर से। फिर वो अपना कार में लेके नगरी हॉस्पिटल में फर्स्ट एड कराया। उसके बाद में सारे लोग पहचानते थे कि नेटवर्कर को कौन नहीं पहचानते, गली गली घर घर जाने वाला बंदा। फिर तुरंत मेडिका हॉस्पिटल मेरा साला लोग आया खूटी से, और तुरंत, मतलब थैंक्स गॉड की टाइमिंग सही था। अगर आधा घंटा भी लेट होता तो फोटो में माला टकने वाला है ना। लेकिन कहा जाता है ना, अगर आपका कहा जाता है लिखा हुआ नहीं ना तो कुछ भी होगा, कुछ नहीं होने वाले हैं। अब मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि कुछ इतिहास लिख के ही मरना है आपकी बात, ठीक है। तो फिर अमेरिका में ठीक हुआ, 2-3 महीना 4 महीने लगा, तब तक पता चला मेरा रिक्वालिफिकेशन उस कंपनी में नहीं कर पाया, और मेरे पूरा टीम जो थे वो खत्म हो गया। मेरा टीम ही नहीं है यार, कहाँ चला गया? तो बोलता सुपर सीट। हम ये होता क्या है? मतलब वो चला गया तुम्हारा सीनियर को, मतलब मेरा न को। तो बहुत गलत चीज है भाई। हम तो बोलते थे पैसिव इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, मरो तब भी पैसा आएगा। तब मेरा दिमाग में आया
फिर सीनियर लोग से बुला कर क्या हुआ, तो बोला अखिलेश जी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए। हम बोले सर क्यों सर, नहीं तो करना था। बोला मतलब हम कोमा में थे तब भी करते क्या, सारा भूत बन के करते, कैसे करते। पूरा जितना रीजनल मैनेजर सबको बोला, बोले आज के बाद नहीं करने का काम कर, नहीं करने का। अब हम नहीं करना, मेरा अप्लाई नहीं बोलते कि आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। अमित सर ये बोले आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, दोनों छोड़ दिए। और इनको छोड़ना नहीं था, इनके नीचे बहुत बड़ा टीम था, हमारे नीचे आज बहुत बड़े टीम है। हम बोले नहीं ये डेंजर चीज है। उसी बीच में एक हमारे जूनियर थे बेड़ो के, तिवारी हो रहा हो ना, अपने आ रहे थे, वो दूर के थे घाघरा साइड से आ रहे थे, और कहीं पे एक पोल का खूंटा था, कार में एक्सीडेंट किए, डेथ कर गए, उनका भी कहानी खत्म। 5 बेटी थी उनकी, अनपढ़ वाइफ, क्या करेगी वो कंपनी में काम, और वो इंग्लिश कंपनी थी, समझ में भी नहीं आता है सबको। हम लोग बोले पिक्चर क्लियर, इससे अच्छा अमित सर तो बोलने लगे सर इससे अच्छा तो आरसीएम करेंगे सर, सीधा साधा चीज है, लेकिन इधर नहीं करना है। बाद में उस बीच में फिर हम लोग सोचे कि नहीं कुछ तो बड़ा काम करेंगे। उसके बीच में हम थोड़ा सा होश आया मेरा, हॉस्पिटल में घर चले गए, ससुराल में उसमें हमको लेके रखा, क्योंकि डेली फर्स्ट एड करना पड़ता था, क्या बोलते हैं उसको, डेली हाँ ड्रेसिंग कराना पड़ता था। तो वो लोग थोड़ा सा कैपेबल था, वो लोग लेके आता था। उसके बाद सोचे कि क्या करना है, तो मेरी माँ पूछती है क्या करोगे, हम बोले फिर डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, फिर नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, दूसरा तो कर ही नहीं सकते। तो फिर बोला फिर अबर बची अबर, हमने तुम सोना का पिंडा में रखोगे ना तभी मरना होगा तो मर ही जाएंगे हम, ठीक है। तो बाद में सर्च किए, गूगल में ऐसे सर्च करते करते कंपनी प्रमोट हो रहा था, ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए, वहां पर भी बहुत अच्छा काम किए। अमित सर लोग को सबको जोड़ दिए, साला जोड़ने में थोड़ा मास्टर हैं हम, कहीं भी जाते हैं ना मतलब कर ही देते हैं। अब वहां पर भी किए, वहां पर भी बढ़िया इनकम, महीना का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख महीना की इनकम, 3 महीना में 18 लाख का चेक आया तुम्हें। उसके बाद पता चलता उसका भी पेपर में आ गया कि वो कंपनी भी सील हो गया। अब समझ में नहीं आ गया कि साला जमाना में दोष है कि मेरे में दोष है, किसमें प्रॉब्लम है, समझ में प्रॉब्लम। अब वो भी एनएससी बीएससी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी वो भी, है ना, शेयर मार्केट उनका आईपीओ था। सोचिए क्या देखिएगा, प्रोडक्ट बेचता भाई, सामान पैसा लो इसी तरह। लेकिन बाद में प्लान को चेंज करके वो मनी रोटेशन बना दिया था, एक बार प्रोडक्ट लो और बाद में मत लो, तब भी हर महीने पैसा आएगा, है ना। तो बंद हो गया। उसके बाद सोचिए कितना कहानी हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं बताइए, हर बार उस कंपनी में बंद, फिर दोबारा किया, उसमें भी फिर से हो गया लोचा। फिर सोचा नहीं भाई क्या करना है, तो बीच में थोड़ा मेरे पास 20-30-40 लाख पैसा था, 40-50 लाख पैसा था। तो सोचे थोड़ा आप साइड में कोई धंधा करते हैं ताकि कुछ उतार चढ़ाव भी होगा तो घर द्वार तो चले, क्योंकि बच्चे कच्चे हो गए थे पर लाइबिलिटी हो गया था। तुम्हारा में क्या होता है, थोड़ा सा चलो भाई चलेगा, सर्विस ले सकते हैं, लेकिन बच्चे उच्चे थे। तब एक मोबिल का फ्रेंचाइजी ले लिए लॉकडाउन से पहले। मोबिल तो न सड़ेगा न गलेगा, और गाड़ी तो सब कोई लगाएगा। टेस्टिंग कराया, बहुत अच्छा मोबिल था। पहले महीना का 7 लाख का टर्नओवर गया, दूसरे महीना 15 लाख का, तीसरा महीना वो कंपनी भी बहुत सारा कंडीशन लगा दिया। हम बोले नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम होता है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम ऑर्डर देते हैं मोबिल का, वो भेज देता है, ट्यूब भेज देता है। अब उससे लड़ाई करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। उसी बीच में फ्लाइट में मिल गए दीपक बजाज से बगल में, फ्लाइट में, हवाई जहाज में। हम बोले अरे इनको तो देखते हैं यूट्यूब में, बंदा बहुत चर्चित है। सर यू आर ए यूट्यूबर बोलते हैं, लग रहा है इंग्लिश से। बोले यस। तो हम उसका सामने वीडियो देखे तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो एमआई लाइफ का फोटो आया, तो एमआई लाइफ एक कंपनी है। तो हम बोले सर आप कहाँ के रहने वाले हो, तो बोले गुड़गांव के। मैं भी गुड़गांव जा रहा हूँ। बोले आओ यार धनतरवा, बहुत अच्छे इंसान है। एक चीज समझ में आया, अच्छे कंपनी के लीडर ना बहुत अच्छे होते हैं। जो अच्छे कंपनी में, जो अच्छे एजुकेशन में काम करते हैं, उनका कल्चर बहुत अच्छा होता है। वो बोले अखिलेश तू उधर से फैक्ट्री उट्री करके अपना लोचा कंप्लीट करके मेरे पास आ जाना, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मैं गया, मेरे साथ एक पार्टनर भी था। उसके बाद वहाँ गए तो अपना घर में हमको ये कराए, लंच कराए। इतना खाना के देख के तो एक बार दिमाग खराब हो गया। ब्राउन राइस था, क्या क्या बहुत कुछ अलग अलग वैरायटी, पूरा परिवार के साथ में। बाद में क्या करना है अखिलेश, हम बोले सर उनके साथ इतना प्रभाव आ गया, बोले सर जो बोलिए तो वही करेंगे आपके साथ। 200-300 लोगों को ज्वाइन कराए, फ्रेंचाइजी खुलवाए, दीपक बजाज सर को बुलाया, रांची ओपनिंग वही किए थे, अमित सर आए थे क्या। लेकिन तीसरा महीना मन में ना सिग्नल आने लगा कि यहाँ गाड़ी जो है ना स्पीड में नहीं जा रहा है, जो मेरा स्पीड चलाने का है वो स्पीड मिल ही नहीं रहा है। और बाद में पता चला दीपक बजाज वो कंपनी छोड़ दी है।
उसके भाई हमको फोन करने लगे गौरव बजाज। तब लगने लगा कि दीपक सर को बोले सर हमको ना मन नहीं लग रहा, पता नहीं कुछ दिन हमको ना ब्रेक लेना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रल रहना पड़ेगा अभी, मतलब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पर ठीक है अखिलेश कोई बात नहीं, लेकिन दो चीज करना, दो चीज होगा आपके साथ, कभी बिकना मत, या तो बिक जाके खत्म हो जाओगे, या तो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनो जो प्योर भारत सरकार का नियम को फॉलो करती हो, प्रोडक्ट बेस हो और उस पर मन लगा के 3 से 4 साल काम करना, तुम डायमंड हो, समय आना बाकी है तुम्हारा सिर्फ। वो हमको बोले थे ये बात। बोले यार इतना बड़ा आदमी बड़ा बात बोलती है, मतलब कुछ तो मेरे में होगा, देखा होगा तभी बोला होगा बंदा। यू आर ए डायमंड अखिलेश, सिर्फ नए अच्छी कंपनी में जाना, मेरा हमेशा सलाह लेने की जरूरत होगा तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और लीडर क्या बोलते, छोड़ के चला गया साला इसको हटा रहे, क्योंकि वो भी छोड़ चुके थे, वो ट्रेडिंग फील्ड में चले गए। बाद में मोबिल भी बीच में लोचा होने लगा, लॉकडाउन उधारी होने लगा, बहुत लफड़ा, बोले ये भी नहीं चलेगा, उसको भी हम बंद कर दिया, 8-10 लाख का नुकसान चला गया। फिर भी घर में पैसा कुछ था, 6 महीना चलने के लायक पैसा था। अब क्या करें, अब क्या करें, अब बोले अब फाइनल पारी खेलेंगे और इतिहास लिखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, 4, 5, 10 कंपनी को देखेंगे, ठीक है, और उसमें से जो अच्छी हो गई उसी कंपनी में जाएंगे, ठीक है। और दीपक सर तो सलाह देने के लिए है ही उसमें। फिर हमने 2, 3, 4 कंपनी को देखा, उसमें से उस बीच में मैंने अचानक से रात में विक्रांत सर का कॉल आता है कि अखिलेश सर क्या कर रहे हो। मैं बोला सर कुछ कर रहा था लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ दिन रेस्ट मार रहा हूँ, कुछ बढ़िया कुछ करूँगा। वो बोले कि कुछ अच्छी कंपनी मिलेगी तो मेरे को भी बोलिएगा, मैं भी परेशान हूँ, मेरे को भी शुरुआत करना है, ठीक है। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं। हम बोले ये आदमी से तो काम नहीं करना है, ये तो मनी मार्केट वाला आदमी है, ऐसे क्योंकि थोड़ा सा मैच नहीं कर रहे थे हम थोड़ा सा सिस्टम वाले बंदे थे और वो थोड़ा अन सिस्टम वाले बंदे थे, सॉरी टू से थोड़ा उसमें थे, अभी तो चेंज हो गए हैं। रिस्पेक्ट करता है विक्रांत सर के लिए जोरदार तारीफ। तो फिर 2-3 फॉलो अप कर रहे थे, बंदा ना कंपनी देख चुके थे लेकिन हमको टटोल रहे थे, देखिए कैसा फॉलो किया जाता है। और रात में 10:30-11 बजे फोन करते थे जब हम लोग सोए हुए रहते थे, मतलब सोने का तैयारी करते थे, वाइफ भी साथ में रहती थी। फिर फोन आया तो बोलती थी कि विक्रांत का ही कॉल आया होगा, इतना रात में तो कोई कॉल आता नहीं है, अब विक्रांत का कॉल आएगा तो एकदम स्विच ऑफ कर देना, काहे उसके साथ तो काम नहीं करना है, वो तो मनी मार्केट टाइप का आदमी है। क्योंकि जब पिछला कंपनी में थे ना तो मैं भी सफायर था और वो भी सफायर थे, अब मेरा टीम वाले को ऑफर दे दे के ज्वाइन कराते थे, मोबाइल लो, गाड़ी लो, ये लो, है ना, लोहरदगा का मतलब होटल बुक करके कितना पैसा चाहिए। हम बोले वो आदमी को पाएंगे ना रांची में तो बांधेंगे बोलते थे। ऐसे ही मेरा दिमाग में था, ठीक है। तो फिर बोले अखिलेश सर क्या हुआ, तो एक बार दूसरा नंबर से कॉल कर दिया, देखिए कैसा लोग फॉलो करता है। कॉल उठाई नहीं तो बात करेंगे, तो अखिलेश सर पूरा जोश से बोल रहे हैं, अखिलेश सर बहुत जबरदस्त कंपनी में हाथ लगा है, एक एडिला बायोटेक है, 400-500 एकड़ में फैक्ट्री है सर, तो एक बार आइए ना देखने के लिए। तो क्या क्या प्रोडक्ट है पता है, कुरकुरे है, आटा चावल पापड़ कुरकुरे वाला हम नहीं काम करेगा भाई, हम वेलनेस का बंदा है, हेल्थ वाला है, तो उसको हेल्थ वाला पता ही नहीं था। बोले सर बहुत सारा कंपनी ना बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने वाली है, बहुत सारा कंपनी को बना के देती है। तो वो बोले ना कि सर आइए ना सर आपका फ्लाइट का टिकट करवा देते हैं। तो हमको लगा साला ऐसे भी कंपनी तो ढूंढ ही रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, चलो घूम के आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो एक मेरे दोस्त थे वो अभी नहीं है मेरे साथ में, उनको बोले यार चलो फ्लाइट घूमना जाना है, तो बोला जिंदगी में पहली बार नहीं चल रहा, हम तो चढ़े थे पहले, तो चलो गए। तो वहाँ पे बढ़िया होटल में रखा गया, तो होटल भी बहुत अच्छा दिया, लगा कि कंपनी ना पैसा वाला हो गया, बढ़िया खातिर कर रहा है, क्योंकि उसमें नए नए थे तो थोड़ा खातिरदारी राजा जैसा होता था। फिर जब हम लोग को गाड़ी इनोवा गाड़ी आया रिसीव करने के लिए रात में, होटल में लेके गया, सुबह में भी इनोवा गाड़ी लगा, अच्छा खाना मिला, हमने बड़ा बढ़िया मतलब VIP सब ट्रीटमेंट हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। फिर वहाँ गए हेड ऑफिस, तो हम घुसे ना 4.5 एकड़ जब बोला गया था, जैसे वहाँ पे घुसे तो तलाशी होने लगा, अभी भी तलाशी होता है, अनमोल से भी घुसते हैं उनका भी तलाशी होता है, इतना वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। तो वहाँ गए तो देख रहे हैं पूरा एडिला बायोटेक का सारा कंपनी बहुत बड़ा, तो हमको लगा कि हाँ कंपनी तो बहुत बड़ा है भाई, जबरदस्त है। तो फिर मालिक लोग से मिले, है ना, तो उनका विजन बहुत अच्छा लगा। 5-6 प्रोडक्ट उन लोग के पास था उस समय, और बोल रहे थे कि हम लोग 3 महीना बाद लॉन्च करेंगे 50 प्रोडक्ट के साथ। तो प्लान किस तरह से होगा, तो प्लान उन्होंने थोड़ा बहुत डिजाइन किया हुआ था, हम लोग को बताया गया। दिव्यांश सर और अनमोल सर का मिले ना, उनका आंखों में जो चमक था, जो विजन था ना,
लग रहा था इन लोग ना बहुत बड़ा कुछ करेगा, मतलब अंदर से एक फीलिंग आता है, पता है ना, वो फीलिंग को बता पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब अब की बार डायमंड बन सकते हैं इस कंपनी में, और हमको लग रहा था कि बहुत बार ना बहुत पीछे पीछे ज्वाइन कर लेते हैं, चलो अब की बार आगे लाइन में खड़ा रहते हैं। अरे क्या दिक्कत है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना। उसके बाद कंपनी बोली, उस बीच में इनका भी फोन आ रहा था, रतन सर सर क्या कर रहे हो, बोले भाई ये भी बोले सर मैं भी, ये हमसे पहले देखने गए थे, ये हमसे पहले देखने गए थे, तो ये भी बोले कि हाँ सर बहुत अच्छी कंपनी। हम बोले रतन है तो ठीक हो सकता है। फिर विद्याधर जी भी थे, वो थोड़ा जेन्युइन पर्सन थे, उनको मैं पिछला कंपनी में देखा तो थोड़ा अच्छे पर्सन है, नौकरी वाले हैं। वो बोले खिलेश जी बहुत अच्छी कंपनी है, आप विक्रांत को छोड़ो ना, अच्छी कंपनी, आप आगे निकल जाओगे। हम बोले ये बंदा सही बात बोला है, ये बंदा रहेगा जब हम तो आगे निकल जाएंगे, हमको अपने में भरोसा था क्योंकि हम सिस्टम वाले बंदा थे। बाद में स्टार्टिंग किया, रियली बार हम लोग मालिक को बोले सर अगर सब कुछ अच्छा है ना, ये 4-5 प्रोडक्ट में लॉन्च कर दीजिए। सब हम लोग रात भर जग जग के प्लान हम लोग के सामने डिजाइन हो रहा था। रीपर्चेज का प्लान ही नहीं था क्योंकि रीपर्चेज का तो प्रोडक्ट ही नहीं था। फिर स्टार्ट हुआ, यकीन मानिए जब आपके अंदर में जोश होता है, आप जुनूनी होते हैं, आपके सपने को पूरे करने के लिए पागल होते हैं ना, जिद्दी होते हैं और ईमानदार होते हैं, तो स्टार्टिंग बड़ा खतरनाक होता है, ऊपर वाला भी साथ देता है। शुरुआत हुआ बहुत बढ़िया, शुरुआत महीना की इनकम 23,000 हुआ था और दूसरे महीने 1 लाख से ऊपर का इनकम किए थे। किया था, ये भी किए थे। रतन सर का भी हुआ था, विक्रांत सर का भी हुआ था। मेंटरशिप था ना, मेरा हुआ 75,000, तो विक्रांत सर को भी 75,000 चल गया। 75,000 मतलब मेरा सर मैचिंग इनकम हुआ था दूसरे महीना का, कोई मजाक नहीं है, बहुत खतरनाक काम किए थे, रात दिन एक कर दिए थे। थोड़ा फोटो दिखलाइए, आगे बताते हैं। हाँ थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मैं क्या इस कोटेशन को पढ़ चुके हैं, फिर भी बस बहुत पावरफुल कोटेशन है। सफलता की चाहत रखने वाला हर इंसान अमीर बन सकता है, सफलता की चाहत रखने वाला हर इंसान अमीर बन सकता है, बस एक अच्छे प्लेटफॉर्म की और एक अच्छे मौके की जरूरत होती है। यस यस यस, एक अच्छे प्लेटफॉर्म, अच्छे मौके की जरूरत होती है। और 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला से पूरी जिंदगी बदल सकती है। फिर से एक नया शुरुआत जम के स्टार्ट किया, जबरदस्त शुरुआत हुआ। दूसरा महीना, तीसरा महीना नया कार खरीद लिया है, रेनॉल्ट का 10 लाख का कार न्यू ले ली, क्योंकि कॉन्फिडेंट कि 1 लाख इनकम तो आ रहा है, तो 10,000 देने में क्या है, 20,000 रुपया देने में क्या है। इस तरह से देखिए, फर्स्ट विजिट करने गए थे हमारे साथ में, एक बीच में वो चले गए। कुछ लोग आपके साथ में आएंगे और गायब भी हो जाएंगे, राइट। कुछ लोग साथ में होंगे, बाद में मिस्टर इंडिया भी बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये आना जाना लगा रहता है, ये दुनिया का नियम है, पैदा हो रहे मर भी रहे, आएंगे जाएंगे, आपको टिके रहना है। मैं बताऊंगा अभी 5-6 प्रोडक्ट इस तरह का बोतल हुआ करता था, अभी के लोग तो देख के ज्वाइन भी नहीं करते, सिंपल सा बोतल, लेकिन बोतल के अंदर में जो क्वालिटी था ना, रियल। मेरी वाइफ का हीमोग्लोबिन कम था, अब मेरा ऑर्थोफिक्स ऑर्थराइटिस का थोड़ा प्रॉब्लम था जॉइंट का और मांसपेशी में, ऑर्थोफिक्स और हाई एनर्जी खाने पर मेरा आधा प्रॉब्लम दूर हो गया, वाइफ का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, पूरा जोश और जुनून के साथ मैं और मेरी वाइफ नेक्स्ट मैंने प्रोडक्ट यूज किया, क्योंकि मैं बोल दिया था प्रोडक्ट काम करेगा तो ही कंपनी चलेगी, तभी खिलेश में तो चलेगा। प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया और हम लोग, मैं और मेरी वाइफ मिलकर काम करने लगे, काफी सारे लोगों को प्लान देना चालू किया, है ना। बीमारी और बेरोजगारी में काम करना चालू कर दिया। ऐसे लोग जो बीमार हैं, ऐसे लोग जो हमेशा स्मार्ट, स्वस्थ, सुंदर, जवान दिखना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, वैसे लोगों को मैंने मदद किया। ये काम क्या है, मदद करने वाला काम। अभी लोगों ने क्या बोला, प्रोडक्ट यूज करना, शेयर करना है, अपना रिजल्ट दिखलाइए, लोगों को बताइए और मदद करिए। जितने ज्यादा लोगों को मदद करेंगे उतना ज्यादा बड़ा पेमेंट आपका आएगा। इसे सब देख पा रहे हैं, 1-to-1 मैंने प्लान किया, बहुत सारा फोटो नहीं डाला, कई रात बीत जाएगा फोटो देखते देखते, इतना लंबा फोटो है। पहला मैंने एक प्रोग्राम किया था रांची में, कौन कौन उस प्रोग्राम में थे, कैसा प्रोग्राम था जाहिद सर? पहला प्रोग्राम था 500 लोगों का, इंडिया में पहला प्रोग्राम मैंने करवाया था, सारे लोगों का सपोर्ट था, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया था कि सर एमडी लोग का कहना था 300 लोगों का, बोले सर 400-500 तो हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही धुआंधार हुआ था। और पहला प्रोग्राम उसमें देखिए, मेरा बेटा छोटा सा था, उसमें रैंक था सीनियर मैनेजर, तो मैं सीनियर मैनेजर, बड़ा मजा आ रहा था, सीनियर मैनेजर बन गया, ठीक है। उसमें का रैंक अलग था, प्लान बहुत टफ था उस समय का, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इस तरह से मैं बता चुका हूँ कि मैंने अपना प्रोडक्ट का रिजल्ट को शेयर किया, लोगों को मैंने मदद किया, मैं और मेरी वाइफ मिल करके, और इस तरह से पहला महीना 23,000, दूसरा महीना 1,06,800 का इनकम हुआ। और अब मेरा मिशन बन गया है कि मतलब
हजारों नहीं लाखों लोगों को हेल्थियर वेल्दी बनाना है, राइट। नेक्स्ट, मैंने इनकम का स्टेटमेंट भी डाला है, एकदम ओरिजिनल है, लाइव भी दिखला सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से जिंदगी बदलती गई, पैसा आते गया। नेक्स्ट, एमडी लोग से मेरा देखिए 2023 से 22 है, 2023 में ही 2.5 लाख से प्लस का इनकम मेरा पार हो चुका था। तो अभी समझ सकते हैं कितना इनकम हो रहा होगा, ठीक है। यानी 5 डिजिट 6 डिजिट इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ अभी। डायरेक्ट सेलिंग से पहला कार मैंने लिया था, वो कार देख रहे हैं। उसका सेकेंड कार मैंने डेजो से लिया था, यस। नेक्स्ट, मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत शौकीन इंसान हूँ, मतलब गाड़ी में बहुत मज़ा आता है। मैंने परसों दिन गाड़ी लिया, रिंग रोड में फुल 100-150 का स्पीड में खूब चलाया हूँ दिन भर अकेले। अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपना सपना है ना भाई। मेरी वाइफ का अलग सपना है, बेटा का अलग सपना, मेरा भी तो सपना है ना। कोई बोला कि यार बुलेट ले लेता, एज हो रहा, मतलब एज तुम्हारा होगा, मेरा एज तो 25 साल से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है। बुढ़ा होगा तेरा बाप, बुढ़ा होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं। और सब बोला, और सुपर बाइक मैंने अभी दिखलाऊंगा, सुपर बाइक मैंने लिया मजा लेने के लिए। मजा जानते, एक मजा होता है, कहता मजा अंदर से एक्सट्रीम स्पीड को समझिए, कंट्रोल में। लेकिन तो एक ही जिंदगी मिली है ना, एक ही जिंदगी मिली है ना। पूरा मतलब देखिए सब बोलता है यार ये लड़का क्या कर रहा है, मतलब लड़का बोल रहा है, लड़का बोल रहा है, क्योंकि बाइक लड़का बोल रहा है। ये सब कुछ पॉसिबल है। और अभी सुन लीजिए, अभी फिर मैं बताऊँ, अगले साल फिर एक बाइक लूंगा और बढ़िया बाइक लूंगा, मतलब अभी लाइन लगाना है बाइक का। देखिए मतलब वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्ड, खूब पैसा कमाए, सब चीज को मजा लीजिए जिंदगी में। क्योंकि देखिए बचा खुचा के जाइएगा ना, बचाना है, लेकिन पता नहीं। अब देखिए मेरा लड़का है, वो अपना जिंदगी खुद करेगा। मेरा पिताजी डेथ किया, उसके बाद तुम्हें संभाला ना, मेरा बेटा खुद करेगा, उसकी जिंदगी है, मैं उसके लिए क्यों सोचूं अभी से। पढ़ा लिखा के काबिल बना दे रहा हूँ, बाकी अगर करोड़ों रुपए छोड़ के जाऊंगा ना, और अगर बदमाश निकल गया मिट्टी में मिला देगा साला, कम से कम मरूंगा तो आत्मा नहीं भटकेगा ना कभी, समझ रहे हैं। अरे साला सब चीज का मजा लिए, आत्मा नहीं भटकना चाहिए। भूत कौन बनता है? जो सपना पूरा नहीं होता, अधूरे लोग भूत बनते हैं। अपन देजे वाले भूत बनना नहीं है, यस। ये सब दिखलाने के पीछे कारण है, अगर मैं कर सकता हूँ इतना उठा पटक, इतना होने के बावजूद भी बहुत सारा कहानी नहीं बताया हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था। तब भी आज जिंदगी बदल रहा नहीं बदल रहा है। नेक्स्ट, यस, 2025 में ब्रांड न्यू कार आने वाला है। ये मेरा तीसरा कार होगा, एकदम जबरदस्त कार होगा। मेरा एक आदत है, अपने एरिया में जो गाड़ी नहीं है वही गाड़ी खिलेश का होना चाहिए। जो कार किसी के पास नहीं, खिलेश के पास, यस। अपना पहचान, मतलब लोग गाड़ी को देख के जाने कि वो खिलेश का गाड़ी है, वो खिलेश जा रहा है यार, समझ रहे हैं। मतलब काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, समझ रहे हैं ना। ये देजो से पॉसिबल हो रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट, मजा आ रहा है? बहुत लोग को लग रहा है इसका आ रहा है, मेरे को क्यों मजा? इसीलिए क्योंकि ये आपकी कहानी है। मैं भी इसी तरह लोगों को देखता था, विश्वास होता था कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आज आप लोगों को सोच के जाना है, ये बंदा कर सकता है तो आप सभी लोग कर सकते हैं, यस। हाँ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग से घर में, गांव में भी अच्छा खासा घर बनाया है। 2-4 लोग ही हैं, एक रूम में खत्म हो जाते हैं, लेकिन वहां भी बड़ा सा घर बनाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नगरी में देजो से मैंने ब्रजनाथ जी के माध्यम से, मतलब इन्होंने, मतलब मीडिएटर है ना, मीडिएटर तो होना चाहिए ना कोई तो इन्होंने हिम्मत भी दिया। हालांकि हिम्मत तो था, लेकिन फिर भी अप एंड डाउन को देख कर बोले किले सर हो जाएगा। तो मेरे को याद है यार, घर बना रहा तो 20,000 पैसा था, फिर भी घर बन गया। मैंने ये जमीन लिया है, उस समय रेट जो लगा लगभग 38 लाख रुपए उस समय लगा था। अभी इसका वैल्यू लगभग हमको लगता है 50 लाख से पार का हो गया प्रॉपर्टी, है ना। अच्छा जगह है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे घर बनेगा इस तरह का, इस तरह का घर बनाना है। मतलब घर ऐसा बनाना है, छोटा ही रहे लेकिन स्वर्ग जैसा रहे। लोग आके देखेंगे यार घर बनाया है, मतलब नेटवर्क। मेरी माँ में क्या हुआ, दरोगा था, दरोगा है, वो साइड में पैसा, मतलब जानते ना साइड में पैसा, इधर उधर का पैसा से 2 तल्ला घर बना लिया। तो मेरी माँ बोलती है देखो दरोगा कितना बड़ा घर बनाया। मैं बोला माँ, वो जितना पैसा का घर बनाया है ना, उतना पैसा मेरा बाथरूम रहेगा माँ।
इतना का बाथरूम होगा। तुम नेटवर्कर का पावर को नहीं समझिए है कि नेटवर्कर लोग क्या कर सकता है, समझ रहे हैं? एवरीथिंग इज पॉसिबल। महीना का 1 करोड़ रुपए कमाएंगे ना? यस 1 करोड़ रुपए कमाएंगे ना? यस शुरुआत 2-3 हजार से ही होता है, लेकिन अगर 1,000 हो सकता है, 1 जीरो बढ़ने से 10,000 भी, 1 लाख भी, 10 लाख भी, करोड़ भी। यस, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में लोग 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं महीने का। पता है कि नहीं पता है? और उसमें से महिलाओं को मैं बता रहा हूँ, लेडीज आगे हो रही हैं। एक लेडीज है सुरेखा भार्गव, गूगल में सर्च करिए, महीने का 1 करोड़ रुपए कमाती हैं महीने का। पर लेडीज कर सकती तो अपन क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते हैं? यस, नेक्स्ट, घूमने फिरने का सब किनको है? यस, तो पूरा दुनिया। पासपोर्ट किनके पास है? पासपोर्ट मतलब लॉटरी चाहिए, लेकिन लॉटरी का टिकट नहीं कटाएंगे लोग। टिकट पहले आप लोग पासपोर्ट बनाइए। पहला मेरा थाईलैंड ट्रिप हुआ था ना, पासपोर्ट ही नहीं आया था। इसीलिए 1500 में हो जाता है यार। देखिए पूरा वाइफ के साथ हम लोग पूरा खूब मस्ती करते हैं, देख रहे हैं ना पूरा। अभी वाइफ और हम लोग दोनों घूमते हैं, कोई बोलता ही नहीं ये लोग बाल बच्चे लोग होंगे, समझ रहे हैं? मतलब बेटा बेटी जितना बड़ा उतना हम लोग वैसे ही दिखते हैं अभी, सब लोग। ये वेलनेस का कमाल है। अगर आप हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, माइंड को हमेशा देना है आपको कि आप बूढ़े नहीं हो, आप बीमार नहीं हो, आप हमेशा यंग हो, जवान हो। जैसा सोचेंगे ना वैसे ही बनेंगे, ठीक है? देख सकते हैं पूरा बच्चे लोग जब मैं ज्वाइन किया तो छोटे छोटे थे, डेजर का प्रोडक्ट खा करके बड़े हो गए। सब पूरा गांव में परेशान है। सीबीजेड को चला लेते हैं, करिश्मा को चला लेता है मेरा बेटा आराम से। शरीर हो गया मतलब ताकतवर हो गया ना, 75 केजी है, लंबा चौड़ा है, जिम कर रहा है। तो ये न्यूट्रिशन लेंगे ना तो बॉडी में काम करता है, ठीक है? इस तरह से पूरा टीम के साथ में हमारे जितने भी टीम है, बहुत सारा फोटो नहीं लगा पाया, सॉरी, लेकिन मुझे लगता है सारे लोगों का, पुराने लोगों का फोटो यहाँ पे होगा। तो घूमना फिरना मस्ती सब कुछ यहाँ पे डेजर से पूरा हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, ये हम लोग थाईलैंड गए थे, तो थाईलैंड में खूब मस्ती की, बहुत सारा फोटोज नहीं मिला। पानी के अंदर का जो वीडियो बना था, पता नहीं वीडियो कहाँ चला गया, अब हमको तो मिला ही नहीं। तो पानी के अंदर भी हम लोग मस्ती किए थे, वीडियो बना था उसका, ठीक है? तो ये सब चीज हो रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग डेजर के माध्यम से। उसके अलावा ट्रेनिंग देख सकते हैं पूरा, और इंडिया के टॉप जो डायरेक्ट सेलिंग के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग का नियम बनाते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, बॉडीज हैं, उपभोक्ता मंत्रालय के साथ, उनके साथ बैठने उठने का मौका दे सकते हैं। दीपक बजाज के साथ में, ललित अरोड़ा सर के साथ भी, इस तरह के तमाम बड़े बड़े हस्ती के साथ में मिलने जुलने का मौका भी डायरेक्ट सेलिंग देती है, एक ही जगह बैठने का मौका। यस, नेक्स्ट, कारमा बढ़ते गया, मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा, टीम बढ़ते गया, अचीवमेंट बढ़ते गया। इससे फाइनली मैं फास्टेस्ट सफायर बना, फास्टेस्ट डायमंड बना, फास्टेस्ट ब्लू डायमंड बना, और धीरे धीरे एक लाचार मजबूर लड़का जो गांव में खेती बाड़ी किसानी करता था, करोड़ों का लाइबिलिटी था, वहां से निकल करके आज पूरा इंडिया में लोग जानने लगे। आजकल रील चल रहा है, वीडियो चल रहा है, कंपनी ब्रांडिंग कर रही है कि नहीं? तो क्या महसूस हो रहा है? अगर ये सब मैं कर सकता हूं तो आप लोग कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं? कहां 2-4 लोगों को देखिए, केवल कितने लोग कर सकते हैं? ये पीछे नहीं देखना है। फिर हमको पता था आज दिवाली है, छठ चल रहा, लोग नहीं आएंगे, लेकिन भाई इतने लोग डायमंड बनेंगे तो कम है क्या? यस अगर इतने लोग डायमंड बनेंगे तो कम है क्या? शुरुआत तो का होना लाइफ में बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार क्या होता है, हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी, बहुत ज्यादा चतुर, बहुत नॉलेज वाला इंसान बनने लगते हैं, है ना? क्यों बनते हैं पता है? अपनी गलती किसी को पता ही नहीं चलता है, अपनी कमियां पता नहीं चलता है। इसकी वजह से गलतियां होती रहती है, कमियां होती रहती है, और हमें लगता है नहीं हम तो मेहनत कर रहे हैं सर, हम तो सब कुछ कर रहे हैं सर। कहाँ हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है। इसके लिए गुरु चुनना जरूरी। तो मैं थैंकफुल हूँ मेरे मेंटर दीपक सर, जिनके थ्रू मैं काफ़ी उनसे सलाह लेते रहता हूँ, उनसे बातचीत होती रहती है, हर 8 दिन में एक बार तो बात हो ही जाती है ना? इनका मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, इनका मैं कोर्स भी लिया हूँ। गुरु है लेकिन फ्री का कुछ नहीं लेता हूँ, चाहेंगे तो दे देंगे। मैंने 4700 का ऑनलाइन कोर्स लिया है अभी जस्ट, इनका 4700 में GST,
अभी UCY हो रहा है दिल्ली में 20, 21, 22 को 8,500 रुपए का टिकट मैंने खरीदा है। चाहते तो सर मेरे से टिकट नहीं लेते, बोले नहीं पैसा दे के ही अटेंड करूंगा। फ्री का सलाह, फ्री का ज्ञान नहीं लेना होता है, समझ रहे हैं ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यस नेक्स्ट मेरे मेंटर हैं, हम सबके मेंटर विक्रांत सर, जो भी बहुत मेहनती हैं और अपने आप को प्रूव किए हैं। गांव का बंदा, वो भी अनाथ, उनका भी पिताजी डेथ कर गए, वो भी 4 बहन का लोड उनके पास में, लेकिन अपने दम पे, मेहनत के दम पे आज इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है। मैं चाहूंगा विक्रांत सर हमारे मेंटर और हैं दिव्यांश सर, मैं उनको आइडियल मानता हूँ। इस इतना कम एज में कंपनी को लीड करना काबिल तारीफ है। मैं उनका हर रील, हर वीडियो को देखता हूँ, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ कि वो बंदा अगर 25 साल का बंदा कंपनी चला सकता है तो खिलेश मैं तो क्राउन क्यों नहीं बन सकता है। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन के ऊपर बहुत सारे लोग